हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फिजिक्स लर्निंग। एक बार फिर से आप ही के चैनल फिजिक्स लर्निंग पर आपका स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था बेसिक टूल्स या मैथमेटिकल टूल्स। क्या स्टार्ट किया था? मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। फिजिक्स के लिए जो रिक्वायर्ड मैथमेटिकल टूल्स हैं वो हमने स्टार्ट किए थे। तो आज उसी कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे वेक्टर्स के बारे में। देखिए, वेक्टर भी एक मैथमेटिक्स का ही टॉपिक है, तो इसका फिजिक्स के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे व्यापक यूज़ होता है। देखिए किस तरीके से। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वेक्टर्स बेसिकली होते क्या हैं। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी जो हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, फिजिकल क्वांटिटी वो दो तरीके की होती हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एक तीसरी टाइप की भी होती है जिसको अपन टेंसर बोलते हैं, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर पढ़ा जाता है। हालांकि ये नाम मैंने आपको बता दिया है टेंसर, बट आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस नहीं है। तो हम बेसिकली दो ही फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। एक होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। तो देखिए, क्लास 10th के अंदर जब आप पढ़ते हो इन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, तो नॉर्मल सी एक डेफिनेशन आप पढ़ते हो कि द फिजिकल क्वांटिटीज़ having magnitude only are called what? Scalar। मतलब वो फिजिकल क्वांटिटीज़, या हिंदी में कहें तो वो भौतिक राशियाँ। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं? भौतिक राशियाँ। अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, तो उन्होंने कहा कि सर थोड़ा सा फिजिकल, मतलब जो आप मीडियम यूज़ करते हो, कम्प्लीटली इंग्लिश करते हो, तो बीच बीच में मैं आपको हिंदी के शब्द भी बताता हुआ चलूँगा इसके अंदर। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग मैग्नीट्यूड, जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड को परिमाण बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वेक्टर्स क्या होती हैं? द फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग डायरेक्शन along with their magnitude, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन या दिशा भी उनके पास होती है, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ वेक्टर्स कहलाती हैं। और यही हमारा आज का टॉपिक भी है, वेक्टर्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ तो स्पीड जो है वो क्या होता है? आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। और स्पीड को अगर हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो यहाँ बोलेंगे हम वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। देखिए, जैसे एक ट्रक है, उसकी रफ्तार बताई गई है, उसकी चाल बताई गई है, या उसकी स्पीड बताई गई है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? 40 किलोमीटर पर आवर इज़ द स्पीड ऑफ अ व्हीकल, और यू कैन से ट्रक, जो हमने एग्जांपल लिया था। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 40 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दी गई है। इसका मतलब ये क्या है? यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, थोड़ा और कंपैरिजन करते हैं। देखिए, स्केलर के अंदर मैं कहूँ डिस्टेंस, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट है ए,
और दूसरा पॉइंट है मेरे पास बी। ए से बी तक पहुंचने के लिए एक रास्ता ये है स्ट्रेट लाइन पाथ ए से बी के बीच में, दूसरा जो है वो है ये वाला पाथ। मान लेते हैं ये ए पी ये क्यू। एक पाथ हमारे पास ए पी बी और दूसरा पाथ है ए क्यू बी। इसी तरीके से इस बी पॉइंट पर पहुंचने के इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज है, क्यू आर एस टी एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से कहीं से भी आप घूम के आओ, इनको इंटरसेक्ट करके जाओ, टेढ़ा जाओ, तिरछा जाओ, जैसी आपकी मर्जी, आपको ए पॉइंट से अपना जो है अलग होती हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ए से बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन पाथ। यानी कि ए से बी तक अगर मैं बिल्कुल सीधी रेखा में जाऊंगा तो ये सीधी रेखा में इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या कहलाएगी हमारे पास, ये कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इस डिस्प्लेसमेंट को ए बी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ पे सिंपली ए बी डिस्टेंस, चाहे इस पाथ से जाओ तो भी ए बी बोलेंगे, ये भी। हालांकि इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए ए क्यू बी का कह देते हैं, लेकिन दूरियां जो हैं वो आपको पता है किस तरीके से मेजर की जाती है। अगर ये हमारे पास एक सर्कल है तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर होता है। अगर ये सेमी सर्कल है तो पाई आर डिस्टेंस हो जाएगी, ये कुछ और हो जाएगी, ये कुछ और, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो डिस्टेंस जो है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो वेक्टर्स की ही हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम जिस फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे वो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आराम से पढ़िएगा। सबसे पहले नंबर पे जो फिजिकल क्वांटिटी आती है उसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हिंदी में अगर कहो तो इसको कह दोगे विस्थापन। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में मैंने आपको ग्राफ में बता दिया है। अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम का वो वीडियो देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। एक्स एक्सिस है, दूसरी तरफ है हमारे पास वाई एक्सिस। ठीक है, मान लेते हैं एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1। ठीक है, x1 और y1, और दूसरा पॉइंट है b जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 और y2। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में है, 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर है। एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी। तो इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे कैलकुलेट करना है ए बी वेक्टर, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन 2D, डिस्प्लेसमेंट इन 2D, 2D के अंदर विस्थापन। ठीक बात है। तो एक सवाल देख लो, मान लेते हैं क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन इज दैट टू पॉइंट्स A 2 3 and B 4 6 are defined in a coordinate system, in a coordinate system. Find
द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन देम, उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपली हमें एक फॉर्मूला मिल चुका है, ए बी वैक्टर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए कैसे कैलकुलेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट, देखिए ए बी वैक्टर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1। तो हमारे पास a पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 2 और 3, तो मैं इसको मान लेता हूँ x1, इसको मान लेता हूँ y1। और दूसरा पॉइंट है 4 और 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास x2 और ये हो जाएगा y2। तो ए बी वैक्टर क्या होता है, x2 माइनस x1 दैट इज 4 माइनस 2 आई कैप एंड y2 माइनस y1 प्लस 6 माइनस 3 जे कैप। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी। ये हो जाएगा हमारे पास ए और बी के बीच में विस्थापन। तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो आप। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे, जैसे अगर मुझे एक वेक्टर दिया गया है ए वेक्टर, और इसको लिखा मैंने ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अभी मैं 2D की ही बात कर रहा हूँ। तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आई कंपोनेंट का स्क्वायर दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर दैट इज ए वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर that is equals to 4 plus 9 that is square root of 13। तो ये हमारे पास ए बी वेक्टर का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बी। ए बी का क्या आ गया हमारे पास, मैग्नीट्यूड आ गया। तो ये था मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना। इसी तरीके से आप और क्वेश्चंस भी कर सकते हो। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं तो ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाता है, 2 यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साइन बना दिए जाते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 13 एंड ए बी वेक्टर जो है वो क्या आया था हमारे पास 2i प्लस 3 जे कैप। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए पॉइंट है 1 2 6 और बी पॉइंट है -2 4 एंड 5। फाइंड ए बी वेक्टर एंड ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। ये आपको कैलकुलेट करना है। कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। देखिए ए बी वेक्टर हमें यहाँ पे दिया गया है, दिया नहीं गया, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर ये 3D में है तो ये हो जाएगा x1 y1 और z1। ये हो जाएगा हमारे पास x2 y2 और z2। ठीक है, तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू है मेरे पास -2 माइनस x1 की वैल्यू है 1 आई कैप प्लस y2 की वैल्यू है 4 y1 की वैल्यू है 2 जे कैप प्लस 5 माइनस 6 के कैप। ठीक है, तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3 आई कैप प्लस 2
जे कैप माइनस 1 के कैप या के कैप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो ये आ गया हमारे पास ए बी वेक्टर। अब अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। मैं इसका फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे ए वेक्टर आपको दिया गया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। यहाँ पे ए एक्स ए वाई और ए जेड आई जे और के कंपोनेंट हैं, तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे -3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। इतनी बात आई समझ में? तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर +1। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 14। दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो क्वेश्चन था हमारे पास कि दो पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट दिया गया है 1 2 6 और बी पॉइंट दिया गया है -2 4 एंड 5। इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट निकालना है बीच का ए बी वेक्टर। तो वो हमारे पास आया -3i + 2j माइनस के कैप और इसका मैग्नीट्यूड आया √14। तो इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर का जो 2D या 3D में दिया गया है आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है इन अ 3 डायमेंशन ज्योमेट्री टू पॉइंट्स A1 1 4 and B3 4 and 2 आर डिफाइंड। ये दो पॉइंट्स डिफाइन किए गए। फाइंड देयर डिस्प्लेसमेंट्स फ्रॉम द ओरिजिन। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा बदलाव किया है मैंने सवाल के अंदर। पहले तो हम ए और बी दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन निकाल रहे थे, या कह सकते हैं उन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे। इस बार इसने बोला है कि दो पॉइंट्स डिफाइन किए गए हैं और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है ओरिजिन से। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि ओरिजिन जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0 एंड 0। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, ओ ए वेक्टर। तो फॉर्मूला वही लगेगा x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। पहले ये ए बी वेक्टर के लिए था, इस बार ओ ए वेक्टर के लिए है। तो ओ ए में सिंपली x2 y2 और z2 a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, x1 y1 और z1 o के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 - 0 i कैप प्लस 1 - 0 j कैप प्लस 4 - 0 k कैप। तो ओ ए वेक्टर हमारे पास आएगा i प्लस j प्लस 4 k कैप। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड भी लिखूं तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 18। 9 2 जा 18, या इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3√2। अब हम बात करते हैं ओ बी वेक्टर की। तो देखिएगा ओ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, बी वेक्टर के कोऑर्डिनेट है 3 - 0 i कैप प्लस 4 - 0 j कैप प्लस 2 - 0 k कैप।
इतनी बात आई समझ में। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3i + 4j + 2k कैप, और OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ i कंपोनेंट है 3 का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट 4 का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 9 + 16 + 4 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 29। दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ OB वेक्टर। इसके अंदर आप AB वेक्टर भी निकाल सकते हो, ये होमवर्क है आपके लिए। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे AB वेक्टर से। तो AB वेक्टर निकालना है आपको और AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। पीछे 2 सवाल किए हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हो कि किस तरीके से हमें A और B 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट और उसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।